आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और आइए हम जो है आज की आराधना को शुरुआत करेंगे और बाइबल भवन क्रिश्चियन फेलोशिप की चंडीगढ़ की कलीसिया में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। और हमारे साथ जो है भजन पाठ निकाल सकते हैं, वो है 100 अध्याय। और यहाँ पे परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चारागाह की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने बीते समय से प्रभु हम सभी को संभाला है प्रभु, और आज की आराधना, आज की महिमा के दिन में प्रभु प्रवेश कराया है। इसके लिए धन्यवाद ही है प्यारे प्रभु जी, आपके अनुग्रह, आपकी दया के लिए जो प्रभु आपने हमारे जीवनों में किया है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी कलीसिया परिवार है प्यारे प्रभु जी, उन सभी को प्रभु तेरी पवित्र हाथ में हम सौंपते हैं। आज की आराधना में प्रभु उन्हें शामिल होने के लिए प्रभु आपने अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद ही है प्यारे प्रभु जी। आपके अनुग्रह, आपकी दया हो प्रभु। आज के गीत को और पिता परमेश्वर आज के वचन को प्रभु तेरे पवित्र हाथ में हम सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी। आप अनुग्रह करें, आप दया करें प्यारे प्रभु जी। ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी विनती है प्यारे प्रभु जी। सारी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम करते हैं, आमीन। आइए जो है हम लोग आज के दिन में जो है आराधना में चलेंगे और जो है सिस्टर गीता की टीम आएंगे और गीतों में जो है अगुवाई करेंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया।
तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे, यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ
हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर ने हमारी मदद और सहायता की। आइए हम सब प्रार्थना के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु कि आपने हमारी मदद और सहायता की। आराधना करने में प्रभु जी इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जी जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु आप उनकी मदद और सहायता के लिए प्रभु अपना प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जब आगे के समय आपके वचनों में बीतता है प्रभु, अपनी मदद और सहायता के लिए प्रभु कि हम वचन को सुनने वाले उसी के और ग्रहण करने वाले उसी के प्रभु जी, और सुनने वाले ही उस पर चलने वाले भी उसी के प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आगे का समय प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हम सभी को एक मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें और परमेश्वर अपनी महिमा को गीतों के द्वारा लिया है, इसके लिए धन्यवाद ही हो। और आइए हम जो है प्रेयर पॉइंट में चले और पहली जो प्रार्थना जो निवेदन है वो यह है, आश्रम कोर्स के लिए हम लोग निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे कि परमेश्वर आने वाले समय में जो कोर्स चल रहा है उसमें परमेश्वर सहायता मदद करे और जितने भी पास्टर लोग से कॉन्टेक्ट किया गया है उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनकी हृदयों को खोले और स्टूडेंट यहाँ पे आने पाए, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और दूसरी जो प्रार्थना निवेदन है वो है देश की सुरक्षा के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे भारत देश पे जो है अपनी सुरक्षा बनाए रखे और परमेश्वर अपनी अनुग्रह इस देश पर हो। तीसरी जो प्रार्थना निवेदन है वो है चर्च के सेवकाई के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर चर्च की सेवकाई को आगे बढ़ाए और आने वाले दिनों में जो है कोरोना वायरस से जो है चर्च बंद है पर भी आप कलीसिया परिवार को जो है आमंत्रित करेंगे आने वाले समय में। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो है वो अनुग्रह प्रदान करे ताकि जो है सभी कलीसिया परिवार एक साथ मिलकर जो है परमेश्वर के हम नाम की महिमा कर सके। चौथा जो प्रार्थना निवेदन है वो है ऑनलाइन क्लासेस के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जो DVI के माध्यम से जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उस प्रोग्राम में जो है अनुग्रह करे, दया करे, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और DVI के सेवकाई के लिए जो है निरंतर हम प्रार्थना करेंगे कि उत्तर भारत में जो सेवा है परमेश्वर अनुग्रह करे, दया करे और परमेश्वर की अनुग्रह में होके जो है ये सेवा जो है आगे बढ़ते चले जाए, इसके लिए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। और इन सभी प्रार्थनाओं विषयों को लेके जो है हम लोग प्रार्थना को के लिए जाएंगे और पास्टर को हम लोग आमंत्रित करेंगे कि वो हमारे सम्मुख आएंगे और जो है प्रार्थना में करेंगे। मैं अपने आप को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बढ़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। आपने जो समय दिया है कि हम अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करें और अपने निवेदनों और विनतियों को अपने जीवित परमेश्वर के पास लेकर के आए, हम आपके नाम की बढ़ाई करते हैं। धन्यवाद खुदावन कि आज आपने हमें स्वस्थ रखा है, बड़ा चंगा रखा है। प्रभु, हम आपके नाम की बढ़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। खुदावन प्रार्थना करते हैं विशेषकर हमारी कलीसिया के लोगों के ऊपर प्रभु अपना अनुग्रह करें। हमारे कलीसिया के लोग आप में सुरक्षित होने पाए परमेश्वर पिता। हम चाहते हैं प्रभु कि आप में पाए जाए और विश्वास के जीवन में आगे बढ़ने वाले बने। आपकी हिफाजत को हम चाहते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, विशेषकर प्रार्थना करते हैं जो आश्रम कोर्स चल रहा है खुदावन, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हमें बुद्धि समझ और ज्ञान दें ताकि हम आपके वचन में और मजबूत हो जाएं। जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं प्रभु उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु हमारी सहायता करें ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें और आत्मिक जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सकें। प्रभु हम सभी की आप सहायता मदद करें। प्रार्थना करते हैं दिल्ली बाइबल इंस्टीट्यूट के आठों सेंटर के लिए प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो कलीसियाएं हैं प्रभु, भवन प्रभु आपके हैं, सबों का हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो आपके सेवक हैं प्रभु, जो विभिन्न आश्रमों में सेवकाई करते हैं विभिन्न राज्यों में, हम चाहते हैं प्रभु अपना अनुग्रह करें। बाइबल भवन इंग्लिश कलीसिया को और हिंदी कलीसिया को, नेपाली कलीसिया को और मेंबर्स को, पास्टर्स को, फैमिली को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके अनुग्रह में पाए
पाया जाए और आपकी हिफाजत में पाया जाए। परमेश्वर पिता, हम चाहते हैं कि इन दिनों में आपकी सुरक्षा हमारे साथ होने पाए, ताकि हम आप में पाए जाएं। और प्रभु इस समय में प्रभु हम आपकी विश्वास योग्यता को चाहते हैं खुदा, और चाहते हैं प्रभु का आप हमारे प्रति विश्वास योग्य बने रहे प्रभु। और होने तो खुदा हम हर एक मुश्किल की घड़ी में प्रभु हम आपके साथ पाए जाए। होने तो खुदा हमारे विश्वास के रखवाले प्रभु आप करें, हम आप में मजबूती के साथ पाए जाए। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु अपना अनुग्रह करें। प्रार्थना करते हैं हमारे देश में प्रभु जो कोविड-19 से ग्रसित हैं प्रभु, आप उन्हें स्वस्थ करें और चंगाई प्रदान करें। और हमारे देश को प्रभु इस कोरोना वायरस जैसे महामारी से आजाद करें खुदा। फिर पूरे संसार को प्रभु आप आजाद करें। मानव जाति पर प्रभु अपना रहम करें खुदावन। प्रभु होने दे जब कोविड-19 के जो वैक्सीन तैयार हो रही है खुदावन, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मेडिकल टीम को प्रभु अपने अनुग्रह में रखें, उन्हें बुद्धि से ज्ञान दे प्रभु, ताकि वैक्सीन तैयार कर सकें खुदावन। और इस महामारी को प्रभु इस महामारी पर विजय प्राप्त किया प्रभु आप मदद करें, सहायता करें। हमारे देश के जो अधिकारी हैं खुदावन, चाहते हैं प्रभु आपके अनुग्रह में होने पाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं प्रभु उन सबों को हम आप हाथों में सौंपते हैं। और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, प्राइवेट ऑफिसर्स हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं प्रभु, उन सबों को हम आप हाथों में सौंपते हैं। हम चाहते हैं प्रभु हम सबों को प्रभु आप बुद्धि समझ और ज्ञान दें, ताकि मानव के हित के लिए प्रभु समाज के लिए हम कार्य करने वाले बने। इस समय में जो प्रभु जीबीआई के जो ऑटो सेंटर है प्रभु, इस समय में ऑटो सेंटर के द्वारा से प्रभु जब लोगों को जो जरूरतमंद है उनको राशन और फेस मास्क दे रहे हैं खुदावन, हम चाहते हैं कि आप हमें और इस्तेमाल करें, ताकि हम उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सकें जो वास्तव में इस समय में निजी हैं खुदावन, जरूरतमंद हैं प्रभु, हम उनकी सुधि लेने वाले बन सकें। ये प्रभु आपके हाथों में अपने आप को और से जीबीआई ऑटो सेंटर को और जो सेवक हैं प्रभु उनको हम आपका सुरक्षा में और आपके हाथों की हिफाजत में रखते हैं खुदावन। और प्रभु होने दे खुदावन इस समय में हम एक दूसरे के साथ खड़े होने वाले बने। एक बार फिर से प्रभु अपनी कलीसिया को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, भारत को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर आर्मेनिया के लिए और अजरबैजान के लिए प्रभु, हम चाहते हैं आप दोनों देशों में अपनी शांति बनाएं खुदावन। आप दोनों देशों के जो रक्षा मंत्री हैं खुदावन, उन पर प्रभु अपना अनुग्रह करें। जो राष्ट्रपति हैं प्रभु अपना अनुग्रह करें, बुद्धि सुंदर ज्ञान दे खुदावन, ताकि प्रभु दोनों देश शांति को उत्पन्न करने वाले हैं। प्रभु हम आपके अगुवाई के हाथों में रखते हैं प्रभु, हम चाहते हैं खुदावन आप मानव जाति के ऊपर अनुग्रह करें। आप स्वर्ग से झुकने वाले परमेश्वर, आपने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया खुदावन, ताकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से जीवन को प्राप्त करें। ये प्रभु हम चाहते हैं कि आप हम मानव जाति के ऊपर अपना अनुग्रह करें। धन्यवाद प्रभु आपके इस प्रबंध के लिए कि आपने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, ताकि हम आप पर विश्वास करने द्वारा से अनंत जीवन को प्राप्त करें। ये प्रभु होने दे हमारे ग्रीन एवेन्यू के लोग प्रभु आप में बचाए जाएं, आप में सुरक्षित होने पाए खुदावन। पंजाब के लोग आप में सुरक्षित होने पाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं पंजाब के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, हरियाणा के खुदावन जो आपके सेवक है खुदावन, हम चाहते हैं प्रभु पर अपना अनुग्रह करें और उन्हें उनकी सेवकाई प्रभु अपनी आशीष बनाए खुदावन। धन्यवाद खुदावन, आपने हमें अपने अनुग्रह में रखा है और अपनी हिफाजत में रखा है। सारे विद्यार्थियों को, अपने टीम को, फैमिली को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं खुदावन हम आप में निरंतर पाए जाएं और पवित्र जीवन में आगे बढ़ने वाले बने। धन्यवाद परमेश्वर पिता, प्रार्थना सुनने के लिए विनती यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए जो है हम आराधना के लिए भाग में चलेंगे और ये समय रहेगा कि हम प्रभु के लिए जो है भेंट एकत्रित करेंगे और भाई सोनू जो है भेंट में सहायता मदद करे और सिस्टर गीता जो है गीतों में अगुवाई करेगी। तन मन और धन से
है हम लोग भेंट के लिए दुआ में जाएंगे और भाई सुनवाएंगे और भेंट के लिए दुआ में जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए खुदावंद परमेश्वर, और खासकर आज की आराधना के लिए पिता परमेश्वर, आपकी संगति के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी भेंट के लिए खुदावंद परमेश्वर, जिनको पिता परमेश्वर आपके राज्य के लिए दिया है प्रभु जी, आप बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें प्रभु जी। और ये जो भेंट है खुदावंद, ये आपके राज्य के इस्तेमाल होने पाए प्रभु जी। आगे का समय पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, जो आपके दास हमारे बीच में प्रभु जी आपके वचन का प्रचार करते हैं। सचमुच प्रभु जी हम उसे सुनने वाले हो और उस पर चलने वाले हो प्रभु जी। जो लोग ऑनलाइन हमें देख रहे हैं वो भी पिता परमेश्वर आपकी ओर से आशीष पाने वाले हो प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी प्रार्थना सुनने के लिए। ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं और ये सुबह रहेगा कि हम परमेश्वर के वचन को सुने और बाइबल भवन के संकलन से चंडीगढ़ की कलीसिया के आसमान को हम लोग आमंत्रित करेंगे कि वो हमारे बीच में आएंगे और परमेश्वर के वचन से हम प्रत्येक को आशीष देंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें। मेरे साथ आप निकालें पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 6 पद से लेकर के हम 13 पद पढ़ेंगे और आज के परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 6 पद से लेकर के 13 पद, और परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में हम अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी। और यह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इससे लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन आ रहा है। आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद खुदावन आपके इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके पुत्र पर विश्वास करें और अनंत जीवन को करें। धन्यवाद खुदावन आज के इस वचन के लिए जो आप हमें सिखाते हैं, समझाते हैं और हमारी अगुवाई करते हैं। हम आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए और अनंत जीवन को प्राप्त करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता और परमेश्वर, हम आपकी सहायता चाहते हैं, हमारी अगुवाई करें, मदद करें आपके वचन को बोलने में, समझने में और सुनने में। परमेश्वर पिता, हम जानते हैं आपका आत्मिक वचन है जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए, इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं और हम लोग आत्मिक ज्ञान पा करके प्रभु आपके वचन को समझ सके। प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमारी सहायता करें। बिना हम आत्मिक ज्ञान के हम आत्मिक वचन को समझ नहीं सकते। प्रभु हम इसलिए हम चाहते हैं परमेश्वर हमारी अगुवाई करें, हमारे आत्मिक आंखों को खोलें ताकि हम आपके वचन को सही और स्पष्ट रूप से देख सकें, समझ सकें और उस वचन के अनुसार जीवन जी सकें। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कृपया अपने स्थान में बैठ जाएं।
लगातार हम लोग पहले यूहन्ना की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम 5वें अध्याय के 6 पद से लेकर के 13 पद को हम देखेंगे। और जो आज का जो मुख्य विषय है, परमेश्वर में अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ इन गॉड, परमेश्वर में अनंत जीवन। आज हम संसार में पाए जाते हैं और जिस संसार में हम पाए जाते हैं, इस संसार में बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिस पर हमें चलने के लिए निमंत्रित किया जाता है। और ये रास्ते हम क्या करते हैं, अपनाते हैं, बिना सोचे समझे उन रास्तों को अपना लेते हैं जिन रास्तों पर हमें चलने के लिए आमंत्रित किया जाता है। लेकिन हमें इस बात को समझना है कि जिस रास्ते पर चलने के लिए हमें निमंत्रित किया जाता है, आमंत्रण दिया जाता है, क्या वो रास्ता हमेशा के लिए है? याद है, मैं अनंत जीवन के विषय में बात कर रहा हूं और ये जो अनंत जीवन का जो रास्ता है, इसको दिखाने वाले बहुत सारे लोग और हर लोग बात करते हैं कि इस रास्ते पर चले अनंत जीवन मिलेगा, इस रास्ते पर चले अनंत जीवन मिलेगा, इस रास्ते पर चले अनंत जीवन मिलेगा। और वो रास्ता चाहे क्षण भर का क्यों ना हो, हम क्या करते हैं, आसानी से अपना लेते हैं। लेकिन हमें इस बात को देखने की आवश्यकता है, क्या वास्तव में जिस रास्ते पर हम चलते हैं, वास्तव में वो सही मार्ग है, वो सही रास्ता है जो हमें अनंत जीवन दे सकता है। यूहन्ना उसी अनंत जीवन के मार्ग के विषय में बात करता है, उसी अनंत जीवन की गवाही देता है जो हमेशा हमेशा के लिए, ये क्षण भर का जीवन नहीं है, ये क्षण भर का रास्ता नहीं है जो कुछ दूर तक जाएगा और वो समाप्त हो जाएगा, परंतु ये जीवन का ऐसा मार्ग है जो हमेशा हमेशा बना रहेगा। इस जीवन जो 60 से 70 साल का मनुष्य का जीवन है, इस जीवन से, इस जीवन के बाद जो आने वाला जीवन है, जो हमेशा हमेशा है, वो रास्ता प्राप्त करेगा यदि कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है। तो वही जो रास्ता यीशु मसीह का मार्ग है, उसके विषय में यूहन्ना क्या करता है, गवाही देता है। यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो क्यों ना हम उस रास्ते के विषय में जांचें, उस रास्ते के विषय में सोचें कि जिस रास्ते पर चलने के लिए मुझे निमंत्रित किया जाता है, क्या वो रास्ता अनंत जीवन की ओर लेकर जाता है या वो रास्ता कुछ दूर समाप्त हो जाएगा। हम बिना सोचे समझे क्या करते हैं, रास्ते को अपना लेते हैं। लेकिन यूहन्ना जो रास्ता हमें बताता है, जो मार्ग हमें बताता है, वो क्या है, अनंत का मार्ग है। और उसी के विषय में यहाँ पर कुछ गवाही दी गई है। इस पर क्या करते हैं, हमें विचार करने की आवश्यकता है। परमेश्वर जो है वो नहीं चाहता कि हम कभी नष्ट हो। परमेश्वर चाहता है कि हम बचाए जाए, क्योंकि परमेश्वर ने जब संसार की सृष्टि करी, उसने जब मनुष्य को बनाया तो संसार की हर एक चीजों वस्तुओं से बेहतर मनुष्य को बनाया। परमेश्वर चाहता है हम उस मार्ग पर चले जो मार्ग हमें बनाए रखता है, हमें अनंत जीवन प्रदान करता है, उस मार्ग पर चले। जब हम मनुष्य हो करके हमारी जो बनाई हुई चीजें हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारी बनाई हुई चीजें हैं वो हमेशा हमेशा रहे या ज्यादा लंबे समय तक चले। क्या परमेश्वर जिसने हमें और आपको बनाया है, क्या वो नहीं चाहेगा कि हम हमेशा हमेशा के लिए रहें? क्या वो नहीं चाहेगा कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें? वो चाहेगा कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। वो कभी नहीं चाहेगा कि हम नष्ट हो जाएं। इसीलिए कि यूहन्ना गवाही देता है कि हम क्या करें, उस अनंत जीवन के मार्ग पर चलें जो हमें क्या करेगा, अनंत जीवन प्रदान करेगा। ये जो अनंत जीवन प्राप्त करने का मार्ग क्यों आया? क्योंकि आदम हवा ने, जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, आदम हवा ने पाप किया और पाप करने की वजह से परमेश्वर के साथ मनुष्य की जो
सहभागिता की वो क्या हो गई, दूर हो गई, टूट गया वो रिश्ता। परमेश्वर के साथ मनुष्य का जो रिश्ता है वो टूट गया। अनंत जीवन के मार्ग पर चलने वाला जो रास्ता था वो रास्ता क्या हुआ, टूट गया। मनुष्य का परमेश्वर के साथ वो संबंध क्या था, टूट गया, क्योंकि मनुष्य क्या बन गया, पापी बन गया। और परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य क्या हो, नष्ट। जबकि मनुष्य ने पाप करने की वजह से परमेश्वर से अलग हो गया, दूर हो गया, अपनी धार्मिकता खो दी, पाप में पड़ गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर नहीं चाहता है कि मनुष्य क्या हो, नष्ट हो। वो चाहता है कि मनुष्य क्या, बचाया जाए। उत्पत्ति 3:15 में ही परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य को बचाने की योजना बनाई। और वो चाहता है कि मनुष्य क्या है, जो पाप में पड़ करके परमेश्वर से दूर हो गया, वो फिर से उस मार्ग को अपना ले जो अनंत जीवन की ओर लेकर चलता है और अनंत जीवन प्रदान करता है, प्रदान करने में हमारी सहायता करे। पहली बात है 6 पद से लेकर के 8 पद में, परमेश्वर के साथ हमारे रिश्तों का स्रोत, परमेश्वर के साथ हमारे रिश्तों का स्रोत प्रभु यीशु मसीह। The source of our relationship with our God, Jesus Christ. The source of our relationship with our God, Jesus Christ. परमेश्वर के साथ हमारे रिश्तों का स्रोत प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह वो स्रोत है जो परमेश्वर के साथ हमारे रिश्तों को मजबूत करेगा। फिर से जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ दूर हो गया था, उसी रिश्ते को फिर से मजबूत कौन करेगा, वो स्रोत कौन सा है जो हमारा फिर से परमेश्वर के साथ रिश्ते को कायम करेगा, वो स्रोत है प्रभु यीशु मसीह। 6 पद में यूहन्ना यहाँ पर स्पष्ट करता है कि यही वह जो पानी और लहू के द्वारा आया, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा, वरन पानी और लहू के द्वारा। यहां पर जो यूहन्ना वो क्या करता है, गवाहियों को स्पष्ट करता है कि यीशु मसीह ही वो स्रोत है जो इस संसार में आया और परमेश्वर के साथ हमारे रिश्तों को फिर से कायम करेगा। उसके विषय में क्या करता है, ये गवाही देता है। उससे पहले कि हम 6 पद को देखें, उसके पहले आप देखें 5 पद के, यूहन्ना 5 अध्याय के 5 में लिखा है, संसार पर जय पाने वाला कौन है, केवल वह जिसका विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। और ये पुत्र कौन है, जो वही है जो पानी और लहू इसके विषय में करते हैं, गवाही देते हैं। यहाँ पर आप देखें 3 गवाहियों को दी जाती है, पवित्र आत्मा की गवाही दी जाती है, मनुष्य की गवाही देती है, परमेश्वर की गवाही देती है। इस खंड में 3 गवाहियों को जो यूहन्ना है खड़ा करता है और कहता है आत्मा गवाही दे रहा है, परमेश्वर गवाही दे रहा है और मनुष्य गवाही दे रहा है। 6 से 8 पद में वो बताता है कि वो जो गवाही देने वाला कौन है, आत्मा है। आत्मा के विषय में क्या क्या लिखा हुआ 7 पद में, और जो गवाही देता है वो आत्मा है क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा, पानी, लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। यीशु कौन है, परमेश्वर का पुत्र है। वही परमेश्वर का पुत्र है जिसने क्या किया, संसार पर जय प्राप्त करी, जिसने मृत्यु पर जय प्राप्त करी, जिस पर विश्वास करने के द्वारा से हमारे रिश्ते क्या होंगे, फिर से मजबूत हो जाएंगे, जिस पर विश्वास करने के द्वारा से हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। ये जो स्रोत है वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह। यदि हम पानी के विषय में बात करें कि कैसे पानी गवाही देता है, यदि हम मरकुस 1 अध्याय निकालेंगे, मरकुस 1 अध्याय उसका 10 पद हम पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। यहाँ पर इस बात को प्रकट किया गया है कि जो आत्मा कबूतर के समान क्या हुआ, उस पर उतरते हुए देखा और गवाही दिया। ये कौन है, परमेश्वर का
पुत्र। और उसके 11 पद को आप पढ़ेंगे, 1 अध्याय 11 पद, वहां पर आकाशवाणी होती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं क्या हूं, प्रसन्न हूं। यहाँ पर जो पानी में है, जो पौधमा क्या करता है, गवाही देता है। जब यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, बपतिस्मा लेते हैं, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं तो वहां पर गवाही होती है पौधमा की कि ये क्या है, ये परमेश्वर का पुत्र है और ये परमेश्वर की ओर से आया हुआ है, जिससे परमेश्वर क्या है, अति प्रसन्न है। यदि आप निकालें यूहन्ना 19 अध्याय का 34 पद, यहां पर लिखा है यूहन्ना 19 अध्याय के 34 पद में, परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। जब यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो रहे थे, उस समय की ये जो पानी है, लहू क्या करते, गवाही देते हैं। यीशु मसीह का आना, बपतिस्मा लेना, यीशु मसीह का बलिदान होना, यहाँ पर दोनों क्या है, गवाही स्पष्ट होते हैं कि मनुष्य के रूप में ये जो आया है वो कौन है, परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर के पुत्र के द्वारा से हमारा जो अनंत जीवन है उसको मेल मिलाप करने की गवाही उसमें मिलती। और प्रभु यीशु मसीह वो हमारा उद्धार करता है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो उसका जो बलिदान है हमारे जीवन में, हमारे अपराधों की जो लिए हुए थे, वो उनके हमारे पाप अपराध क्या होंगे, क्षमा होंगे। जब हम उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं और मान लेते हैं कि मैंने क्या है, पाप किया है। यीशु मसीह वो स्रोत है जो परमेश्वर के साथ हमारे रिश्तों को मजबूत करता है। हर एक वो व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है, वो क्या है, परमेश्वर के साथ उसके रिश्ते क्या होते हैं, कायम रहते हैं, फिर से मजबूत रहते हैं, फिर से। दूसरी बात जिसे हम देखेंगे वह है परमेश्वर की गवाही और मनुष्य की गवाही। यहाँ पर 2 गवाहियों के विषय में बात करता है यूहन्ना 9 से 10 पर, परमेश्वर की गवाही और मनुष्य की गवाही। द विटनेस ऑफ मैन एंड द विटनेस ऑफ गॉड, द विटनेस ऑफ मैन एंड द विटनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की गवाही और मनुष्य की गवाही। यहाँ पर 2 गवाहियों के विषय में बात करता है यूहन्ना 9 से 10 पद में। कहता है 9 पद में, जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर, और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही। अब परमेश्वर के विषय में देखिए, परमेश्वर ने क्या किया है, अपने पुत्र के विषय में गवाही दी। अभी आपके सामने पढ़ा गया पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय का, यूहन्ना 1 अध्याय का 11 पद, माफ कीजिए, मरकुस 1 अध्याय का 11 पद जो पढ़ा गया, उसमें स्पष्ट किया गया कि ये क्या है, मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं क्या हूं, प्रसन्न। यहाँ पर जो परमेश्वर है वो क्या गवाही दे। यहाँ पर यूहन्ना कहता है कि जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं तो क्या हम परमेश्वर की गवाही नहीं मान सकते? परमेश्वर की गवाही क्या है, उससे बढ़कर है। यदि आप पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 1 से 3 पद को पढ़े, पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 1 से लेकर के 3 पद को पढ़े, तो वहां पर जो यूहन्ना है वो यीशु मसीह के विषय में गवाही देता है। और क्या वो गवाही देता है? उसने क्या अपनी आंखों से देखा है, उसने अपनी कानों से सुना है, अपनी आंखों से देखा है और ध्यान से देखा है और हाथों से छुआ है। यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर गवाही दे रहे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। यीशु मसीह के विषय में चेले गवाही दे रहे हैं कि ये क्या है, इसको हमने आंखों से देखा है, हाथों से छुआ है और ध्यान से देखा है। यूहन्ना कहता है कि मैंने क्या है, देखा है। और जो प्रेरित भी क्या करते, प्रेरितों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया यीशु मसीह की गवाही देने के लिए, और उन्हें बताया कि उन्होंने क्या सुना है यीशु मसीह के विषय में, क्या अनुभव किया है यीशु मसीह के विषय में। तो यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर गवाही देते हैं, यीशु मसीह के विषय में चेले गवाही देते हैं, यीशु मसीह के विषय में प्रेरित भी गवाही देते हैं। तो जो गवाहियां हैं
वो क्या है? महत्वपूर्ण। और वो गवाही क्या है? यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र। इसी के द्वारा से क्या है? अनंत जीवन है। तो आज हमें इस बात को हमें देखने की आवश्यकता है कि जब हमें अनंत जीवन के मार्ग के लिए बुलाहट दी जाती है, उसकी गवाही कौन दे रहा है? क्या गवाही उसकी सत्य है? हमें और आपको इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। जब तक हम इस बात पर विचार नहीं करेंगे कि जो गवाही देने वाला कौन है, ये गवाही कैसी है, तब तक हमें उस मार्ग पर चलने के निर्णय नहीं लेने की आवश्यकता है। यहाँ पर जब यूहन्ना गवाही देता है या आमंत्रित करता है अनंत जीवन के मार्ग पर चलने के, तो वहां पर स्पष्ट करता है कि गवाही देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा, पानी और लहू। और यहाँ पर 9 से 10 पद हम देखते हैं, वहां पर बात करता है कि मनुष्य गवाही और परमेश्वर की गवाही, दोनों क्या करते हैं? गवाही देते हैं यीशु मसीह के विषय में। और ये गवाहियां क्या है? सत्य। ये गवाहियां झूठी नहीं है, परंतु सत्य। हम निकालेंगे यूहन्ना 5 अध्याय का 32 पद और 36 पद पढ़ेंगे। यूहन्ना 5 अध्याय का 32 पद, यहां पर लिखा हुआ है, एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूं कि मेरी जो गवाही देता है वह सच्ची है। वो यूहन्ना परमेश्वर के विषय में बात करता है और कहता है कि जो जिसके विषय में बात करता है उसके विषय में यीशु मसीह कहते हैं कि वही है जो मेरे विषय में गवाही देता है। वो कौन है? परमेश्वर। और 36 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह है कि पिता ने मुझे भेजा है। यहाँ पर जो यीशु मसीह वो पिता के विषय में बात करते हैं कि जो कार्य करते हैं वो पिता की ओर से करते हैं। इसमें से कहते हैं जो यूहन्ना गवाही दे रहा है उससे बड़ी गवाही है, जिसने मुझे भेजा है उसी के अनुसार मैं क्या करता हूँ? कार्य करता हूँ। यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं? गवाही की पुष्टि करते हैं और स्पष्ट करते हैं कि जो गवाही दी गई है यीशु मसीह के विषय में वो सच्ची और ये क्या है? मानने के योग्य। तीसरी बात जिस पर हम विचार करेंगे वह पुत्र में अनंत जीवन का आश्वासन, assurance of life in the Son। पुत्र में अनंत जीवन का आश्वासन 11 से 13 पर। यहाँ पर जो गवाही दी गई है अभी आपके सामने, वो गवाहियों का निष्कर्ष है, एक तरह से उद्देश्य है। यदि गवाही जो दी गई है उसका कोई उद्देश्य ना हो तो गवाहियों का कोई मतलब नहीं। उस गवाही यदि दी गई है, चाहे वो परमेश्वर की ओर से हो, चाहे मनुष्य की ओर से, चाहे चेलों की ओर से, चाहे प्रेरितों की ओर से हो, यदि उस गवाहियों का उद्देश्य ना मिले या उस गवाहियों में जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के द्वारा से मनुष्य को अनंत जीवन ना मिले और परमेश्वर के साथ जो रिश्ता टूट गया था वो ना बने फिर से, तो कोई मतलब नहीं है गवाही देने का, चाहे गवाही कोई भी क्यों न दे रहा। लेकिन यहाँ पर यूहन्ना स्पष्ट करता है कि जो हमें गवाही दी गई, चाहे वो पवित्र आत्मा ने दिया हो, चाहे परमेश्वर ने दिया हो, और चाहे मनुष्य ने दिया, और चाहे चेलों ने, और चाहे प्रेरितों ने, और चाहे आज हम उन गवाहियों को सुन रहे हैं, इस सारी गवाहियों का एश्योरेंस जो है, आश्वासन है, वो प्रभु यीशु मसीह में मिलता है कि अनंत जीवन हमारा है यदि हम और आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। अनंत जीवन का आश्वासन यूहन्ना क्या करता है? यहाँ पर प्रकट करता है। 11 पद को पढ़ने लिखा है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, जिस मार्ग की बुलाहट यूहन्ना दे रहा है, उस मार्ग का जो अंत है वो क्या है? अनंत जीवन।
और वो मार्ग कौन सा है? परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। 12 पद में यूहन्ना कहता है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। आत्मा, परमेश्वर और मनुष्य जो गवाही जो प्रेरित और चेले दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन, यानी जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास क्या है? जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन है, क्योंकि वे गवाहियों पर विश्वास नहीं करते। जबकि गवाही 1, 2 नहीं 3 लोग यहाँ पर गवाही दे रहे हैं। अब तीनों लोगों ने क्या अलग अलग समय में गवाही दी। तेरे पद में लिखा है मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। जो यूहन्ना है वो पुस्तक के लिखने के उद्देश्य को व्यक्त करता है कि वो इसलिए लिखता है। अभी जो हम देख रहे थे यीशु यूहन्ना जिसके विषय में बात कर रहे, यीशु मसीह के विषय में बात कर रहा है, जो गवाहियां दी गई हैं यीशु मसीह के विषय में वो इसीलिए कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें और अनंत जीवन को प्राप्त करें। और वो चाहता है यूहन्ना कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। यहाँ पर ये पहली बार नहीं लिखता यूहन्ना। यदि आप यूहन्ना 20 अध्याय को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय का 31 पद वहां पर भी लिखता है यूहन्ना, परंतु ये इसलिए लिखे गए तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम में जीवन पाओ। यहाँ पे यह 2 बार प्रकट करता है, एक बार यूहन्ना रचित सुसमाचार में और एक बार यहाँ पर पहला यूहन्ना 5 अध्याय के 13 पद में, कि हम क्या करें? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से अनंत जीवन प्राप्त करें। और हम इसी बात का अध्ययन करें कि परमेश्वर में अनंत जीवन, जब हम परमेश्वर में विश्वास कर लेते हैं तो अनंत जीवन हमारा है। जो कोई अपने पापों को मान लेता है उसके पाप क्या होते हैं? क्षमा कर दिए जाते हैं। उसके पाप क्या होते हैं? क्षमा कर दिए जाते हैं और यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाते हैं। आप पहला यूहन्ना उसके 1 अध्याय के 9 पद को पढ़े, वहां पर लिखा है यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो हम क्या हैं? यीशु मसीह के द्वारा से पवित्र किए जाते हैं। हमारे अपराध क्या होते हैं? क्षमा हो जाते हैं। और जब हमारे अपराध क्षमा हो जाते हैं, हमारे सारे अधर्म दूर हो जाते हैं, तो हम क्या है? उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं जो मार्ग हमें अनंत जीवन की ओर लेकर के चलता है। और अनंत जीवन का मार्ग कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और यूहन्ना इसी की बुला देता है कि आज हम और आप यीशु मसीह पर विश्वास करें और उस पर विश्वास करने द्वारा से अनंत जीवन को प्राप्त करें। जिसका विश्वास है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उसके पास क्या है? जीवन। जिसके पास विश्वास नहीं है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उसके पास जीवन भी नहीं। तो आइए हम आज एक निर्णय लें कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा, क्योंकि यीशु मसीह मार्ग है, सत्य है और जीवन। और यीशु मसीह वो मार्ग है जिसके विषय में पवित्र आत्मा ने गवाही दी, जिसके विषय में परमेश्वर ने गवाही दी, और जिसके विषय में चेलों ने गवाही दी, और जिसके विषय में प्रेरितों ने गवाही दी, जिसके विषय में आज हम और आप बाइबल में से देख रहे हैं। आज हमें एक निर्णय पर पहुंचने की आवश्यकता है। यदि आपको अनंत जीवन चाहिए तो हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने की आवश्यकता है। क्यों?
क्योंकि अनंत जीवन उसमें है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। आज हमारे पास एक निर्णय लेने की आवश्यकता है कि जिस मार्ग पर मुझे चलने की बुलाहट दी जाती है कि वास्तव में वो जीवन जो मार्ग है वो अनंत का है या नहीं है, आज हमें विचार करने की आवश्यकता है। इस विषय में जब हमें गवाही दी गई कि वास्तव में हम उस अनंत जीवन के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं या हम किसी भी मार्ग पर चलते हैं, चाहे वो अनंत जीवन का हो और चाहे वो क्षण भर का हो। याद रहे, हमें क्षण भर के मार्ग पर नहीं परंतु हमें अनंत के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहेगा कि हम क्या है कुछ समय बाद नष्ट हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सबसे सर्वोत्तम रचना बनाई और वो चाहता है कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। इसलिए आज हमें और आपको यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है, और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं हम अनंत जीवन को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। एक पद और हम देखेंगे, लिखा है यूहन्ना 3 अध्याय के 36 पद में, जो पुत्र पर विश्वास कर लेता है अनंत जीवन उसका है। यूहन्ना कहता है जो पुत्र पर विश्वास कर लेता है अनंत जीवन क्या है, उसका। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उन पर बना रहता है। यहाँ पर स्पष्ट करता है यूहन्ना कि जो यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है वो अनंत जीवन को प्राप्त कर लेता है, और जो यीशु की नहीं मानता, यानी विश्वास भी करना है और यीशु की मानना भी, जो यीशु की नहीं मानता वो अनंत जीवन को नहीं देखेगा और उस पर परमेश्वर का क्रोध बना रहता है। तो आज जब परमेश्वर संसार में दोबारा से आएगा हमें लेने के लिए, जब न्याय के सिंहासन के सामने जब हम खड़े होंगे, तो हम क्या मानकर यह होगा कि वास्तव में हम अनंत जीवन के प्राप्त, अनंत जीवन को पाने के योग्य हैं या नहीं। हम तभी बचाए जाएंगे जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। हमें उस मार्ग पर चलने की आवश्यकता है जो मार्ग अनंत जीवन है। याद है, जैसे मैंने शुरू में बताया, हमें बहुत सारे निमंत्रण हमारे जीवन में मिलते हैं कि इस मार्ग पर चलें, इस मार्ग पर चलें और यीशु मार्ग पर चलें जो अच्छा है। लेकिन वास्तव में जो अच्छा है, जो हमें अनंत जीवन देगा, उसे हमें जांचने की आवश्यकता है। जो आज हमने देखा, जिसके विषय में उन्होंने बात करी, वो है यीशु मसीह वो मार्ग जो हमें का अनंत जीवन देने वाला है। यीशु मसीह वो स्रोत है जो हमें हमारे पिता के साथ, परमेश्वर के साथ रिश्ते को मजबूत करते हैं। यीशु मसीह वो है जिसके विषय में परमेश्वर ने और मनुष्य ने गवाही दी, और यीशु मसीह ही वो व्यक्ति है जिसमें अनंत जीवन का आश्वासन है। क्यों न हम और आप एक निर्णय लें, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा और उसके मार्ग में चलूंगा और अनंत जीवन को प्राप्त करूंगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके इस अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए कि आपने हमसे बेहद प्रेम किया, कि आपने अपने पुत्र को इस संसार के लिए दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। तो आज हमने देखा कि परमेश्वर पिता आपके साथ जो रिश्ते को मजबूत करने वाला स्रोत है वो है यीशु मसीह, और हमने देखा यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर और मनुष्य दोनों गवाही देते हैं, और हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह में ही वो आश्वासन है जो हमें अनंत जीवन देता है, जिसके द्वारा से हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। प्रभु होने दे कि हम आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसकी सुने और अनंत जीवन को प्राप्त करने वाले बन जाए। प्रभु हमारी सहायता करे, मदद करे, हम अनंत जीवन को प्राप्त करने वाले बने और उस पर चलने वाले बने, हम अपने पापों को मानने वाले बने। हमारे सामने एक बुलाहट है कि हम अनंत जीवन के मार्ग पर चले। धन्यवाद परमेश्वर पिता
आपने हमें बुलाया कि हम अनंत जीवन के मार्ग पर चलें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप हमसे बातचीत करें, आप उनसे बातचीत करें जो अभी तक अनंत जीवन के मार्ग पर नहीं चलते। प्रभु आप उनकी सहायता करें जो अनंत जीवन के मार्ग पर चलने के लिए आज निर्णय लेते हैं और जो अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, आप उनकी हृदय से बातचीत करें और अनंत जीवन को प्रदान करें। और हमने देखा अनंत जीवन का जो मार्ग है वो प्रभु यीशु मसीह, प्रभु होने देखा आज हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले बने, यीशु परमेश्वर का पुत्र है और उसी के द्वारा अनंत जीवन हम प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए अभी इंतजार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम अपने स्थान में खड़े रहेंगे आशीष वचन के लिए। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है अब भी हो और यह रहे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की